कुछ हमारे जानने वाले ऐसे होते हैं जो मौके की नजाकत को ना देखते हुए कुछ भी कह जाते हैं और नेगेटिविटी फैला ही देते हैं। उनकी आदत होती है अपने ही में मैं होने की। ऐसे लोगों से संबंध अच्छे नहीं रखे जा सकते। ऐसे लोगों से हर कोई दूरी बनाकर रखना चाहता है क्योंकि उनकी आदत होती है अपनी फ्रस्ट्रेशन को दूसरों पर थोपने की। कुछ ऐसी ही हैं जया बच्चन, सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी की धर्मपत्नी। 1971 में रिलीज हुई फिल्म गुड्डी में चुलबुले किरदार की बात हो, चुपके चुपके की सौम्यता से भरी वसुधा का किरदार हो, या शोले फिल्म में अपने दर्द को खुद में समेटकर शांत रहने वाली राधा की भूमिका हो, जया बच्चन ने हर किरदार को पूरी संजीदगी के साथ निभाया है। लेकिन रियल और रियल लाइफ में फर्क तो होता ही है और इसे कायदे से समझने के लिए समाजवादी पार्टी की राज्यसभा सांसद जया बच्चन का रुख किया जा सकता है। दरअसल जया बच्चन अपने गुस्से के लिए मशहूर है। मतलब जिस तरह चाचा चौधरी की कॉमिक्स में साबू को गुस्से आने पर कहीं ज्वालामुखी फूटने की बात की जाती है, आसान शब्दों में कहा जाए तो ज्वालामुखी फूटने के बाद होने वाली तबाही को इस पंच लाइन के जरिए स्थापित किया जाता है। ठीक उसी तरह जया बच्चन के गुस्से की तुलना भी साबू के गुस्से से की जाने लगी है क्योंकि उनका गुस्सा भी किसी की सीमा नहीं बंधा है। खैर, आप सोच रहे होंगे कि अचानक हम जया बच्चन के गुस्से की बातें क्यों करने लगे। दरअसल इसकी एक वजह है। चलिए वो वजह बताते हैं आपको मालूम ही होगा कि बॉलीवुड के सबसे देश प्रेमी वीर एक्टर मनोज कुमार का बीते दिनों स्वर्गवास हो गया था और फिर जब उनकी प्रेयर मीट का आयोजन किया गया तो उस दौरान बॉलीवुड की बड़ी बड़ी हस्तियां वहां एक साथ इकट्ठी हुई। जया बच्चन भी मनोज कुमार की प्रार्थना सभा में शामिल होनी पहुंची थी। लेकिन ऐसा भला हो सकता है कि जया बच्चन कहीं जाए और कोई कंट्रोवर्सी ना हो। वो जब भरी संसद में देश के वाइस प्रेसिडेंट को कुछ नहीं समझती तो और किसी के लिए क्या कहा जाए। खैर, जब वो मनोज कुमार की प्रार्थना सभा के लिए पहुंची तो यहाँ भी एक कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई क्योंकि उससे जुड़ा जो एक वीडियो वायरल हो रहा है वो तो यही कहानी बयां कर रहा है। जी हाँ, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में जया बच्चन गुस्से में नजर आ रही है। जया बच्चन का एक महिला से गुस्से में भिड़ने का वीडियो वायरल हो रहा है। होता दरअसल ये है कि मनोज कुमार की प्रार्थना सभा में पहुंची जया बच्चन गेट के पास खड़ी होती है। तभी अचानक हरी साड़ी पहने एक बुजुर्ग महिला उनके कंधे पर थपथपाती है। चौंक कर जया बच्चन तुरंत मुड़कर महिला का हाथ पकड़ती है और उन बुजुर्ग महिला को तेजी से एक तरफ खींच लेती है। अब जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है तो लोग उनके लेकर तरह तरह की बातें कर रहे हैं। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है जब जया बच्चन कैमरे पर गुस्सा करती नजर आई। कई मौके पर उनको दूसरे पर अपनी भड़ास निकालते हुए देखा गया। कहा तो ऐसा भी जाता है कि आज अगर ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन के बीच शादीशुदा रिश्ते अच्छे नहीं है तो उसकी वजह भी जया बच्चन ही है। ये भी कहा जाता है कि खुद अमिताभ बच्चन भी जया बच्चन की इस नेचर से बेहद दुखी रहते हैं, लेकिन वो पब्लिकली बयान नहीं करती। आखिर है तो उनकी पत्नी ही। लेकिन इन सारी बातों के बीच सवाल यही खड़े होते हैं कि क्या जया बच्चन को इतनी भी अकल नहीं है कि किसी मरे हुए इंसान की प्रार्थना सभा में भी अपना एटीट्यूड कैरी करना बहुत बुरी बात होती है। क्या वो कोई छोटी बच्ची है जो उन्हें इतनी आम सी मॉरल वैल्यूज का ना पता हो? क्या अपनी बढ़ती हुई उम्र से जया बच्चन ने कुछ भी नहीं सीखा? ये कुछ ऐसे सवाल है जिनके जवाब शायद कभी नहीं आएंगे। बहरहाल, मनोज कुमार की प्रार्थना सभा में जया बच्चन के इस रवैये पर आप क्या कहना चाहते हो, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।